सभी का फिर से एक नई क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान सीट में आने वाली साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिए। तो बिना समय खर्च किए करते हैं क्लास शुरू। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है कागज का फटना, दूसरा है पेड़ को काटना, तीसरा है जल का बर्फ बनना, चौथा है दिए गए सभी विकल्प। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, सभी विकल्प। दोस्तों क्लास में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जब हम सेब को काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है। यह एक है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों, या तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है जंग लगना, दूसरा है चांदी का काला होना, तीसरा है पानी का उबलना, चौथा है कागज का जलना। दोस्तों सभी क्वेश्चनों के जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। लास्ट में देखना है कि अपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन पहला है प्राकृतिक, दूसरा है भौतिक, तीसरा है रासायनिक, चौथा है जैविक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूसरा, भौतिक। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, दूसरा है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, तीसरा है सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, तीसरा है नमक का पानी में घुलना। दोस्तों राइट आंसर का जवाब दीजिए। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन पहला है जंग लगना, दूसरा है बर्फ पिघलना, तीसरा है दूध का दही बनना, चौथा है सेब काटने पर भूरा होना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बर्फ पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन पहला है बल्ब का प्रकाशित होना, दूसरा है घी का पिघलना, तीसरा है चूने के पानी का दूधिया होना, चौथा है पानी का वाष्प में बदलना। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चूने के पानी का दूधिया होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। घरों में लोहे के दरवाजे पर रंग रोगन क्यों किया जाता है? ऑप्शन पहला है सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, दूसरा है दूध रहित करने के लिए, तीसरा है जंग लगने से रोकने के लिए, चौथा है पक्षियों से बचाने के लिए। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जंग लगने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन पहला है स्थायी, दूसरा है अस्थायी, तीसरा है पहला व दो दोनों, चौथा है दोनों नहीं। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अस्थायी। जल का वाष्प में बदलना अस्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन पहला है अस्थायी, दूसरा है स्थायी, तीसरा है एक व दो दोनों, चौथा है दोनों नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन पहला है भौतिक परिवर्तन,
दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है उदासीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है उदासीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सीईटी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। ऑप्शन पहला है अपघटनीय, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है ऑक्सीकरण, चौथा है संयुग्मन। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, अपघटनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन पहला है ऑक्सीकारक, दूसरा है उत्प्रेरक, तीसरा है अपचायक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर देते रहे कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अपचायक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ अपचायक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। ऑप्शन पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है अनुत्क्रमणीय, चौथा है उत्क्रमणीय। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उत्क्रमणीय। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है। ऑप्शन पहला है ब्रोमीन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है पारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन पहला है तन्यता, दूसरा है आघात वर्धनीय, तीसरा है सोनोरोसिटी, चौथा है चालकता। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तन्यता। धातुओं को पतले तार में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। ऑप्शन पहला है स्कैंडियम, दूसरा है मरकरी, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है क्लोरीन। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, मरकरी। मरकरी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। दोस्तों क्लास में लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन पहला है होमोसेपियंस, दूसरा है आर्थोसेपियंस, तीसरा है नेग्रिटोसेपियंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन पहला है सोडियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, चौथा है एल्यूमिनियम। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। ऑप्शन पहला है प्लेटिनम, दूसरा है तांबा, तीसरा है सोडियम, चौथा है सोना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? ऑप्शन पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है क्रोमियम, चौथा है टिन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, क्रोमियम। लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला है 22, दूसरा है 24, तीसरा है 28, चौथा है 23। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों आपके लिए रोज़ सीईटी की क्लासें आती रहती है इसी चैनल पर, रोज़ विजिट करके क्लास ज़रूर देखें, क्लास को लाइक करें, वह अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।